गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस के अंतर्गत बाउले के विषमता माप के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत कार्ल पियर्सन के विषमता गुणक के बारे में अध्ययन किया था। डॉक्टर बाउले द्वारा प्रतिपादित माप माध्यिका और चतुर्थक पर आधारित है। एक सममित वितरण में माध्यिका से प्रथम और तृतीय चतुर्थकों के अंतर समान दूरी पर होते हैं तथा इनके असमान होने पर वितरण में विषमता पाई जाती है। यह अंतर जितना अधिक होता है विषमता उतनी अधिक होती है। चतुर्थकों तथा माध्यिका के आधार पर ज्ञात किए जाने वाले विषमता के माप को द्वितीय माप या चतुर्थक विषमता का माप या बाउले का माप भी कहते हैं। अब इसमें आपको दे रखा फॉर्मूला कि बाउले का विषमता माप किस प्रकार ज्ञात करते हैं, विषमता का चतुर्थक माप किस प्रकार ज्ञात, उसको दे रखा फॉर्मूला स्क्यूनेस बराबर क्वार्टाइल थर्ड माइनस मीडियन कोष्टक बंद माइनस मीडियन माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट कोष्टक बंद। या इसको इस तरह बोल सकते हैं क्वार्टाइल थर्ड प्लस क्वार्टाइल फर्स्ट माइनस 2 मीडियन। अब इसमें जो विषमता का गुणक है यानी बाउले का विषमता गुणक है वो इस प्रकार ज्ञात करते हैं। बाउले का विषमता गुणक बराबर क्वार्टाइल थर्ड माइनस मीडियन कोष्टक बंद माइनस कोष्टक एम माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट और कोष्टक बंद बटा कोष्टक क्वार्टाइल थर्ड माइनस मीडियन कोष्टक बंद प्लस मीडियन माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट और कोष्टक बंद। इसको इस तरह लिखेंगे क्वार्टाइल थर्ड प्लस क्वार्टाइल फर्स्ट माइनस 2 मीडियन बटा क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट। अब यहाँ अपने को ये पता नहीं चलता कि बाउले के विषमता गुणक का प्रयोग कब करना होता है। तो इसकी 3 स्थितियाँ हैं। नंबर 1, जब बहुलक का निर्धारण संभव न हो। नंबर 2, समयांक माला में असमान वर्गांतर हो। और नंबर 3, समयांक माला खुले सिरे की श्रेणी के रूप में हो। यहाँ एक बात क्या ध्यान रखें, यदि प्रश्न में विषमता गुणक ज्ञात करने के बारे में पूछा गया है तो हमें केवल कार्ल पियर्सन का विषमता गुणक ही ज्ञात करना है। लेकिन प्रश्न में अगर बाउले का विषमता गुणक पूछा है तो ही हमें बाउले का विषमता गुणक ज्ञात करना है। अब आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उसकी सहायता से बताया है किस प्रकार से बाउले का विषमता माप उसका गुणक ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, डॉक्टर बाउले के चतुर्थक माप द्वारा विषमता गुणक ज्ञात कीजिए। आपको मिड पॉइंट दे रखा है 15, 20, 25, 30, 35 और 40। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी 30, 28, 25, 24, 20 और 21। यहाँ ध्यान रखिए ये आपको यहाँ मिड वैल्यू दे रखी है, अर्थात ये प्रश्न किसमें कंटिन्यू सीरीज में है। तो आपको सबसे पहले इसका क्लास इंटरवल निकालना होगा। तो प्रश्न इस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले लिखेंगे मिड वैल्यू 15, 20, 25, 30, 35 और 40। अब हमें क्लास इंटरवल ज्ञात करना है। तो क्लास इंटरवल ज्ञात करने के लिए हमें पहले देखना है कि इनमें अंतर कितना है। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 यानी 5 का अंतर है। जितना अंतर होता है उसमें 2 का भाग देते हैं। तो 5 में जब 2 का भाग देते हैं तो 2.5 आते हैं। तो अब हमें L1 ज्ञात करने के लिए 15 में से 2.5 घटाना है और L2 ज्ञात करने के लिए 15 में 2.5 जोड़ने हैं। तो 15 में 2.5 घटाते हैं तो 12.5 आते हैं और 15 में जब 2.5 जोड़ते हैं तो 17.5 आते हैं। इसी प्रकार 20 में से 2.5 घटाने पर 17.5 आते हैं और 20 में 2.5 जोड़ने पर 22.5 आते हैं। उसी प्रकार 25 में से 2.5 घटाने पर 22.5 आते हैं और 25 में 2.5 जोड़ने पर 27.5 आते हैं। उसी प्रकार 30 में से 2.5 घटाने पर 27.5 आते हैं और 30 में 2.5 जोड़ने पर 32.5 आते हैं। उसी प्रकार 35 में से 2.5 घटाने पर 32.5 आते हैं और 35 में 2.5 जोड़ने पर 37.5 आते हैं।
उसी प्रकार 40 में से 2.5 घटाने पर 37.5 आते हैं और 40 में 2.5 जोड़ने पर 42.5 आते हैं। इस प्रकार क्लास इंटरवल ज्ञात हो गया। अब लिखना है फ्रीक्वेंसी 30, 28, 25, 24, 20 और 21। अब हमें पता है कि इसमें हमने क्वार्टर फर्स्ट भी ज्ञात करना है और क्वार्टर थर्ड भी ज्ञात करना है और मीडियन भी ज्ञात करना है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होगी। तो कहिए 30 के 30, 30 और 28 58, 58 और 25 83, 83 और 24 107, 107 प्लस 20 127, 127 प्लस 21 148। अब सबसे पहले अपने को इसमें मीडियन ज्ञात करने का लगाना फॉर्मूला। तो मीडियन ज्ञात करने का कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर साइज ऑफ n डिवाइड बाई 2। यहाँ +1 नहीं होता है क्योंकि किसमें, प्रश्न कंटिन्यूस सीरीज में है। तो आपके इसमें फ्रीक्वेंसी योग कितना है 148, तो 148 भागित 2, तो अपने पास आ गए 74, ये 74वां पद। अब हमें देखना है कि जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 74 कहाँ आएंगे, 74 आएंगे 83 में। तो 83 के सामने कितनी ग्रुप है, 22.5 से 27.5 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 25। तो अब लगाना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है मीडियन का L1 प्लस आई अपॉन एफ कोष्टक m माइनस सी, क्योंकि प्रश्न किसमें असेंडिंग क्रम में है, आरोही क्रम में, इसलिए आपके L1 होता है। तो मान लिखिए यहाँ अपने पास ग्रुप आया था 22.5 से 23.5, तो L में कितना होगा 22.5, तो 22.5 आ गए, प्लस आपके इसमें आई का मतलब कास्ट में कितना है 22.5 से 27.5 का, तो 5 देंगे। फिर एफ कितना है भैया, एफ आपके इसमें है 25, तो 25 आएगा। और एम माइनस सी, तो एम का मान कितना आया था, एम का मान आया था आपके 74 यानी 74, और सी का मान ये है जो आपने ग्रुप है उससे पहले कितनी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो 83 वाला ग्रुप था उससे पहले कितनी 58, तो 58 का मान क्या होगा सी होगा। इसको अपन हल करेंगे तो अपने पास जो मीडियन आएगा उसका मान आएगा 25.7, ये आ गया मीडियन। अब मैं क्या चीज इसमें क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड। तो सबसे पहले हमें क्वार्टाइल फर्स्ट ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n डिवाइड बाई फोर्थ आइटम। तो n का योग कितना है 148 भागित 4, तो कितने आ गए 37। तो 37वां ग्रुप कौन सा है 58, तो 58 के सामने अपने पास आ गए वो आ गए 17.5 से 22.5 वाला ग्रुप, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 28। तो मान लिखिए अब यहाँ पे, तो सूत्र होगा इसका क्वार्टाइल फर्स्ट बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ कोष्टक क्वार्टाइल फर्स्ट माइनस सी और कोष्टक बंद। तो अपने पास जो ग्रुप आया था वो आया था 17.5 से 22.5, तो L1 कितना है 17.5, तो आएंगे 17.5 प्लस अंत कितना है 5 का, तो 5। एफ कितनी इसमें, एफ आपकी इसमें 28, तो आ जाएंगे 28। अब कोष्टक यहाँ क्यू फर्स्ट का मान कितना आया था 37, और सी यानी उससे पहले कितना ग्रुप 30 है, तो 30 आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो अपने पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ग्रुप लेते उससे पहले कितनी सी एफ है, तो 58 था ग्रुप, तो उस पर कितने सी का मान कितना है 30, तो 30 आ जाएंगे। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास जो क्वार्टाइल फर्स्ट का मान आया था वो आया था 18.75। इसी प्रकार आपको अब क्वार्टाइल थर्ड का मान भी ज्ञात करना है। तो स्मॉल क्वार्टाइल थर्ड का सूत्र होगा साइज ऑफ 3n डिवाइड बाई 4। कहने का अर्थ है कि जो n को 3 से गुणा करना है और 4 का भाग देना है। तो n का मान सिग्मा है कितना है 148, तो 148 3 से गुणा करेंगे 4 का भाग देंगे, तो अपने पास है 111वां पद। तो अब यहाँ पे जो अपने पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें 111 किस में आएंगे 127 में आएंगे। तो ग्रुप कौन सा होगा 32.5 से 37.5, ये ग्रुप हो गया, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 20। तो आप इसको हल कीजिए, सूत्र होगा क्वार्टाइल थर्ड बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ कोष्टक Q3 माइनस सी। तो मान लिखिए L1 का मान कितना होगा, ग्रुप आया था 32.5 से 37.5, तो L1 कितना है 32.5, तो आगे 32.5 प्लस आई कितना है 5, और F कितना है, F था आपके 20, तो 20 आ जाएंगे। फिर कोष्टक क्वार्टाइल थर्ड का मान कितना है 111, और C यानी 111 से पहले कितना है 107, वो होगा C, तो यहाँ आ जाएंगे 107। इसको हल करेंगे तो अपने पास आएंगे
33.5, यह आ गया क्वार्टाइल थर्ड। अब हमें इसने पूछा था कि बाउले का आपको विषमता गुणक ज्ञात करना है। तो बाउले का विषमता गुणक ज्ञात करने फॉर्मूला था क्वार्टाइल थर्ड प्लस क्वार्टाइल फर्स्ट माइनस 2 मीडियन बटा क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट। तो अपने सबके मान निकाले, क्वार्टाइल थर्ड भी मान आ गया, क्वार्टाइल फर्स्ट भी आ गया और मीडियन का मान भी आ गया। तो इस प्रश्न में मान लिखते हैं। तो क्वार्टाइल थर्ड का मान आया था 33.5 प्लस क्वार्टाइल फर्स्ट का मान आया था 18.75 माइनस 2 गुणा मीडियन का मान कितना है, मीडियन का मान आया था अपने पास 25.7 कोष्टक बंद बटा क्वार्टाइल थर्ड का मान कितना था 33.5 और क्वार्टर फर्स्ट का मान कितना है 18.75। अब इसको हल करेंगे तो अपने पास जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाई बाउले 0.06 आया। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने बाउले की विषमता गुणक के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा उदाहरण की सहायता समझा किस प्रकार से बाउले का विषमता गुणक या चतुर्थक माप ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।